Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 33 of class 10th mathematics. This worksheet is for 24th September 2021. Our topic is trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree. In this worksheet, we will study about the different trigonometrical ratios at angle 30 degree, 45 degree and 60 degree of a right angle triangle. इस वर्कशीट में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो अदर एंगल्स हैं उस पे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे। आइए पहले 45 पे चर्चा करें और बाकी पे भी करें। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A इजकल टू 45 डिग्री, एंगल B इजकल टू A, ये इसकी वैल्यू A और इसकी भी वैल्यू A, तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो उसका रूट होगा, क्योंकि क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है H स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो P की वैल्यू A दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर का रूट यानी √2 और A बाहर √2 और A या A√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A√2, AC की वैल्यू √2A। पहले इसकी चर्चा कर ले, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उस पे ये दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हम जानते हैं ये दिया हुआ है, हमने निकाला A, ये भी A है, ये भी A है और ये हो जाएगा √2A, और इस एंगल के लिए ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस। हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है, जो कि ये होता है पी बी और P और अपॉन में H और B, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप याद करें तो ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन की वैल्यू, साइन थीटा की, ठीक है। और ये है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की, और ये है टेन की, और इधर से करें तो ये हो जाएगा कॉट की। एक दो बार आप लिख करके प्रैक्टिस कर लें। और ये हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसके आधार पर आप साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू देखे क्या होगा। साइन 45 यानी P बाई एच, P क्या है A बाय √2A, A बाय √2A, तो A से A कट जाएगा यानी 1 बाय √2। कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है B बाई एच, B क्या है A बाय √2A, तो यहाँ भी A से A कट जाएगा तो 1 बाय √2, और 10 की 45 की वैल्यू 1 बाय A बाई A, फॉर्मूला है P बाई B, यहाँ पे फॉर्मूला है P बाई B, तो हमने P बाई B रख दिया, तो ये हो जाएगा A बाई A यानी 1। इसी प्रकार आप अदर का भी निकाल सकते। देखिए अदर के लिए भी यहाँ पे इस ट्रायंगल में
हमने साइन मतलब 45 की वैल्यू निकाल लिया था। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम 60 और 30 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ सिमिलरली इफ एंगल बी इज इक्वल टू 60, एंगल ए इज इक्वल टू 30, ये बाइसेक्टर है। और ए बी इज इक्वल टू 2a, बी डी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम अब उस ट्रायंगल को भी यूज करके बनाए। यहाँ पे ये देखिए ये दिया हुआ 60 डिग्री और ये 90 है, ये 30 हो जाएगा। आपको पता है जो कि इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बी बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और इसी प्रकार इस ट्रायंगल के लिए इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसको यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये a है, ये 2a है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं ये h है, ये h है, ये p है, और ये b है। तो b का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है, p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस एंगल के लिए 30 के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो b तो वैसे पहले इस साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे ऐसे निकालें या ऐसे, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे h की वैल्यू तो हो जाएगी 2a दिया हुआ है, तो यानी 4a स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो √3a स्क्वायर हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो √3a हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a। अब यहां से साइन की वैल्यू हमारे पास था बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये साइन की वैल्यू थी, ये कॉस की, ये टेन की। तो हम यहाँ से ही निकालें साइन 30 की वैल्यू, तो क्या है p/h, तो इसके लिए p ये हो जाएगा, तो a/√2a, यानी a से a कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, क्या है b/h, तो b क्या है हमारे पास √3, तो √3/2 हो जाएगा, क्योंकि a से a कट जाएगा, √3/2। और 10 की वैल्यू हो जाएगी 10, 30 की वैल्यू क्या है p/b होता है, तो a/√3, a तो a से a कट जाएगा, तो 1/√3। तो ये तो साइन की वैल्यू। इसी प्रकार कॉस की भी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की भी वैल्यू आप निकालेंगे। अब इस एंगल को रख करके ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h होगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको एक लिंक भी शेयर बता रहा हूँ, जो कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो जो 10वीं का सत्र 2020-21 का जो प्लेलिस्ट है वर्कशीट का, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है, जो कभी न भूलने वाली विधि द्वारा कक्षा 10वीं में त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद रखें बनाएं, तो वो आप वहां से उसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब वर्कशीट की तरफ चलें। तो इस तरह से सभी की वैल्यू यहाँ दी गई है। साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, टेन ए की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 60 की वैल्यू √3। इसी प्रकार द वैल्यू ऑफ सेक, कोसेक एंड
cot can be find using this table. Let us find. अब देखिए साइन का वन बाय साइन होता है साइन ए बराबर में कॉस ए, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए की वैल्यू याद करें, कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 कॉसेक 30 की वैल्यू, और कॉसेक 45 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी √2/1 या √2, और साइन 60 की वैल्यू दिया हुआ है तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अब सेक क्या होता है, सेक बराबर में होता है, सेक ए बराबर में होता है 1/cos ए। तो कॉस का इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा, सेक ए की वैल्यू आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल यानी सेक 30 की वैल्यू 2/√3, और सेक 45 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल √2, और सेक 60 की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे यदि इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट ए जो होता है वो 1/10 ए होता है। तो कॉट का निकालेंगे, कॉट ए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट 30 की वैल्यू √3, और कॉट 45 की वैल्यू 1/1 यानी 1, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सारा टेबल बना ले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो यहाँ से देखिए, ये जो प्ले लिस्ट है ऑल वर्कशीट ऑफ क्लास 10th मैथ इन बोथ मीडियम, इसमें ये आपको क्लास 10th मैथ अब याद रखे बिना त्रिकोणमितीय अनुपातों को कभी ना भूलने वाली विधि से आप मान निकालना सीखें। तो इस विधि से आप उसको निकाल सकते हैं, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब आइए वर्कशीट की तरफ चलें। अब सवाल है दिया हुआ, फाइंड साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो आप यदि इस तरह का टेबल पहले से बना लिए रहेंगे तो वैल्यू पुट करके आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2, इसके बीच में कुछ नहीं साइन है तो मल्टीप्लाई, फिर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू √3/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1 इंटू 1 और 2 इंटू √2, तो 2√2, और इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 1 3 और 2√2, तो कॉमन दोनों में यही है 2√2, तो ये आ गया नीचे, और इधर से 1 और इधर से प्लस √3, ऊपर वाले को प्लस किए तो ये हो जाएगा 1 + √3/2√2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, where a + b = 0 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाइंड a + b। तो अब देखिए tan a + b = √3, तो √3 देखेंगे tan में किसका वैल्यू है √3, ये tan 60 की वैल्यू है, तो ये लिख दे tan 60, तो tan से tan हट जाएगा, a + b = 60 डिग्री, पहला इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार tan a - b = 1/√3, तो tan में देखेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो tan 30 की वैल्यू है, तो यानी a - b = tan 30 डिग्री। इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a = हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 डिग्री, किसी एक में रख करके b का वैल्यू निकाले तो 15 डिग्री आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। ए बी यहाँ पे ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी बी इजकल टू 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ बी सी एंड ए सी। बी सी यानी ये और इसकी बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो ये इसके लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। हम उसका यूज करें। अब देखिए कह रहा है जो कि इसकी वैल्यू, तो इसका और इसका किस में होता है, यानी P बाई बी यहाँ पे होता है ए बाई बी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, यानी टेन सी में होता है। तो टेन सी की वैल्यू 30 डिग्री है और ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू नहीं पता है। अब टेन 30 की वैल्यू हमें पता है, टेन 30 की वैल्यू होता है 1/√2। तो ये 1/√2 हो गया, यानी इसके बदले हम 1/√2 करेंगे, √3 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इजकल टू 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसका और इसका रिलेशन किस में आता है, यानी P और H का रिलेशन, P और H का रिलेशन साइन में आता है। तो साइन C इजकल टू ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की वैल्यू 5 दिया हुआ है और ए सी की वैल्यू नहीं पता है। तो साइन 30 इजकल टू ए बी अपॉन में ए सी, यानी 5/AC। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की वैल्यू 5 टू जा 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ फोर्थ में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढी। तो पहले 2 10 30 डिग्री, तो 2 और टेन 30 की वैल्यू हम देखते हैं जो कि 1/√2, तो 1/√3 लिख दिए। और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 माइनस 1/3, यानी इसको सॉल्व करने पे आता है 2/√3 और ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2/√3 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3 और अपॉन में 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 बच जाएगा। तो √3 किसकी वैल्यू है वो देखें। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू दिया हुआ 60 में, √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पे tan 60 यानी ऑप्शन सी आंसर। ठीक है। अब ये था आज का वर्कशीट और हमेशा ट्राई योरसेल्फ करने के लिए दिया जाता है, तो ट्राई योरसेल्फ करने का प्रयास करें। आइए करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है इफ साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2। तो यहाँ पे रखे साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2। तो देखिए साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है। तो साइन से साइन हट जाएगा, ए माइनस बी इजकल टू 30 हो जाएगा, एक इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2। तो कॉस में देखिए 1/2 किसका वैल्यू है, वो रखे कॉस में 1/2 किसका वैल्यू है, 60 की वैल्यू है। तो लिखे कॉस 60। तो यानी ए प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए यहाँ पे ए दोनों को जोड़ते हैं, इस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ते हैं तो बी से बी ए कट जाएगा, 2a इजकल टू हो जाएगा 60 और 30 90। तो ए की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, 45।
ठीक है। और बी की वैल्यू किसी एक में रख करके या एक दूसरे से घटाएंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा। बी की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है आपके पास cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू देखिए, cos 45 की वैल्यू हम रखते हैं क्या है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sec 30 की वैल्यू cos का अपोजिट यानी ये 2/√3, ठीक है। और cosec 30 की वैल्यू क्या है, cosec 30 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/√2 तो ऊपर आ गया और नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 और 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस √3 यानी ये नीचे 1 है तो √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 और ये ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे में ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3। फिर से देखें, अब सही करें तो ये हो जाएगा √3 और 2√2 और इंटू 1 प्लस √3। ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का तीसरा पार्ट। यहाँ पे आपको दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 और tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या दिया हुआ, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या दिया हुआ √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 60 था दिया हुआ, हिंदी में 60 दिया हुआ था। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे रखे क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का 2 हो जाएगा तो इसका भी होल स्क्वायर, ये तो कट जाएगा तो यानी 2 1 जा 2 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सॉरी 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, इस तरह का यदि आप टेबल बना लेते हैं आप पेपर में रफ में, तो आप सवाल का आंसर सही सही दे पाएंगे। तो देखिए tan 30 की वैल्यू क्या है √3 यानी 2 इंटू √3 और सॉरी 1/√3 है। और नीचे दिया हुआ कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और 2/√3 नीचे में 1 प्लस 1/3 फिर 2 अपॉन में √3 और एलसीएम लेंगे 3 और 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा। अब इसको सही से करते हैं 2/√3 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये 2 से क्या 2 2 जा 4 और ये √3 यानी √3/2 हो गया इसका आंसर। और √3/2 अब देखिए ऑप्शन में किसका आंसर है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू देखिए क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी ये आंसर है। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। और आप प्ले लिस्ट में कभी कक्षा 10वीं के 2020-21 में आए सभी वर्कशीट का जो प्ले लिस्ट है उसमें एक मैंने वीडियो डाला है जो आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान का कभी न भूलने वाली विधि द्वारा आप कैसे उसको याद रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसका हेल्प जरूर लें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।